अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात नहूं रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 6 दायरा। अज़ीज़ तलबा, मश्क नंबर 6.1 आपके सामने पेश है। रेबर ईटेक मुंबई चैनल की जानिब से बच्चों ये सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहली फुर्सत पे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। पहला सवाल है बच्चों, दायरे का मरकज ओ है, जैसे यहाँ शक्ल में आप देख सकते हैं। इसका वित्र ए बी से फासला 8 सम है, ये वित्र है और इसका मरकज से फासला जो है वो 8 सम है। वित्र ए बी की लंबाई 12 सम है, तो दायरे का कुत्र मालूम कीजिए। फर्ज किया हमने कि जो दायरे का मरकज है वहां से वित्र ए बी का उमूदी फासला, जो फासला दिया जाता है बच्चों वो उमूदन होता है, फासला हमेशा उमूदन होता है। तो हमने फर्ज किया कि ओ एम जो है वो ए बी पर उमूद है, उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे एक जवाब बना लिया बच्चों। इस तरीके से सॉल्व हल करने में बहुत आसानी होती है और चेक करने वाले को तकलीफ नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इस तरीके का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसे ही हमने मरकज से वित्र पर उमूद खींचा, एम बी जो है एम बी है वो ए बी का आधा हो जाएगा, यानी हम इसे कह सकते हैं मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद। यानी मरकज से अगर वित्र पर उमूद खींचा जाएगा तो वह वित्र की तनसीफ कर देगा बच्चों। तो हम देखेंगे एम बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12, यानी ए बी जो है वो आपको 12 दिया है, इसे हम तकसीम करेंगे तो 2 छंग 12, यानी एम बी हमें मिल गया 6 सम। अब मुसल्लस ओ एम बी के अंदर अगर एम 90 है तो हम पहले ही जानते हैं ऐसा मुसल्लस जिसमें एक जाविया 90 का होगा तो वहां पर हम फीसागोरस अंकल को याद कर लेंगे, यानी फीसागोरस का मसला ज़रूर लगाएंगे। तो हम कहेंगे मुसल्लस ओ एम बी में जाविया ओ एम बी जो है वो 90 है, यानी ओ एम चूंकि ए बी पर उमूद है इसलिए 90 है। तो हम कह सकते हैं मुसल्लस ओ एम बी में फीसागोरस का मसला लगाया जा सकता है, यानी कि 90 के सामने का जो जिला है वो वित्र होगा। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, यानी एक जिला जमा दूसरा जिला एम बी स्क्वायर। आगे हम लिख देंगे फीसागोरस का मसला। अब चूंकि इसकी कीमत दे दी गई है तो जो कीमत हमारे पास है वो कीमत यहाँ पे रखेंगे, यानी ओ एम की जगह पर 8 और एम बी की जगह पर 6 बच्चों। 8 का मुरब्बा 64 और 6 का मुरब्बा 36, इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो हमें मिलेगा 100। अब चूंकि लेफ्ट साइड में ओ बी का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर 100 जानते हैं कि ये 10 का मुरब्बा है, तो हम इस पर 10 का मुरब्बा लगा देंगे और इन दोनों का मुरब्बा एक साथ हम निकाल देंगे, यानी जज़्र मुरब्बा करेंगे तो हमें ओ बी मिलेगा 10 सम। अब बच्चों आप जानते हैं मरकज से दायरे के किसी भी एक नुक्ते तक खींचे गए फासले को हम निस्फ कुत्र कहते हैं और ये ओ बी है, ये निस्फ कुत्र है, यानी इसको हम डबल कर देंगे तो हमें कुत्र मिल जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कुत्र जो होगा वो ओ बी का डबल होगा, यानी 2 इंटू 10 यानी 20 सम होगा। सवाल नंबर 2, एक दायरे का कुत्र 26 सम है और वित्र की लंबाई 24 सम है, तो इस दायरे का वित्र जो है वो मरकज से कितने फासले पर है बच्चों। यहाँ पर देखिए लाल लाइन से मैंने आपको कुत्र दिखाया है, ये 26 सम का है और ये जो ए बी है वित्र है ये 24 सम का है। तो आपसे उसने पूछा है निस्फ कुत्र क्या जो आप है वो पता कर ही लेंगे। तो मरकज से इस ए बी का जो फासला है यानी ग्रीन लाइन में जो मैंने दिखाया है वो कितना है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा जो निस्फ कुत्र होता है वो कुत्र का आधा होता है, जैसे अभी हमने पहले सवाल में देखा था निस्फ कुत्र का डबल को कुत्र किया था, तो उसी तरीके से कुत्र को आधा करेंगे तो निस्फ कुत्र मिल जाएगा, यानी ओ बी जो है वो कुत्र का आधा है, यानी कुत्र आपका 26 है, यानी उसका हमें ओ बी मिल जाएगा 13 सम। अब चूंकि हमने यहाँ पे फर्ज किया था ओ एम ए बी पर उमूद है तो हम कह सकते हैं एम बी जो है वो ए बी का आधा है। मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद यहाँ पे रह गया बच्चों, मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद एम बी बराबर आधा ऑफ ए बी, यानी ए बी 24 है तो हम कह सकते हैं एम बी जो है वो 12 है। अब ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 में हल किया था मुसल्लस ओ एम बी में एम जो है वो 90 है, तो 90 के सामने वाला वित्र होता है तो हम फीसागोरस का मसला लगा देंगे, यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर जमा एम बी स्क्वायर। अब दिया गया कीमत हम रख देंगे, यानी ओ बी आपके पास 13 है मिल गया बयान नंबर 1 से, एम बी बराबर 12 बयान नंबर 2 से। अब कीमतें रख देंगे, 13 का मुरब्बा 169, 12 का मुरब्बा 144, 144 जो है वो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा। अब 169 में से 144 निकालेंगे तो हमें बचेगा 25।
हम जानते हैं 25 जो है वो 5 का मुरब्बा है, दोनों का मुरब्बा एक साथ निकाल दीजिए, आपको मिलेगा OM जो है वो 5 है जज़रुल मुरब्बा करने पर। अब आप जानते हैं बच्चों कि O मरकज़ है और AB वित्र है, यानी मरकज़ से वित्र का फासला आपको मिल गया, तो हम लिख कह सकते हैं वित्र का मरकज़ से फासला 5 सम है। चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। दायरे का मरकज से वित्र का फासला 30 सम है। अब यहाँ पे आपको मरकज का फासला 30 सम दे दिया है, दायरे का निस्फ को तो 34 सम है वो भी दे दिया है, तो पूछ रहा है वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है बच्चों। हम फर्ज करेंगे, अब यहाँ दायरा नहीं दिया था तो हम फर्ज करेंगे, एक दायरा हमने बनाया है, हम फर्ज करेंगे दायरे का मरकज O है, इसका एक वित्र है जो AB है और OM AB पर उमूद है। तो हम पहले साबित करने के लिए, हल करने के लिए पहले हम लिखेंगे मुसल्लस OMA में OMA जो है वो 90 है, हमने OMAB पर उमूद खींचा है इसलिए। अब यहाँ पे 90 मिल गया तो हम फिर से मसला लगा देंगे बच्चों, OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर जमा AM स्क्वायर। अब उसमें जो कीमतें दी गई यानी OA 34 है और OM आपका 30 है। 34 का मुरब्बा 1156, 30 का मुरब्बा 900, आप ज़रब करके निकाल सकते हैं। 900 1156 में से नफी कर देंगे तो हमें मिलेगा 256। आप जानते हैं 256 16 का मुरब्बा है, दोनों का मुरब्बा उड़ा देंगे, यानी आपको जज़र मुरब्बा करने पर आपको मिलेगा AM बराबर 16। अब चूंकि AM जो है वो AB का आधा है, मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद है, हम कह सकते हैं बच्चों AB जो है वो AM का डबल होगा, यानी 2 × 16 होगा, यानी 32 सम का होगा। चलिए बच्चों हम लिखेंगे इसलिए वित्र की लंबाई 32 सम है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4, O मरकज वाले दायरे का निस्कुत्र 41 सम है, दायरे की वित्र की लंबाई 80 सम है, तो वित्र PQ का मरकज से फासला मालूम कीजिए। देखिए बच्चों दायरे का मरकज O, ठीक है, और दायरे का निस्कुत्र यानी ये जो रेड लाइन है ये 41 सम का है, दायरे का वित्र 80 सम का है, तो मरकज से फासला यानी सवाल नंबर 2 वाला सेम रिपीट हो गया। हमने यहाँ पे फर्ज किया OM जो है वो AB पर उमूद है, तो हम कहेंगे पहले OB जो है वो 41 सम का है, दायरे का वित्र का आधा यानी कि MB जो है वो हाफ ऑफ AB, मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद यानी हाफ ऑफ 80, यानी कि हम कहेंगे MB जो है वो 40 है। अब हम फिर से कहेंगे बच्चों मुसल्लस OMB, ये रहा आपका मुसल्लस OMB, इस मुसल्लस OMB में ये 90 है, ये 90 है, तो इसके सामने ये जो होगा OB ये क्या होगा, वित्र होगा, तो हम फिर से मसला लगा देंगे। क्या मसला लगाएंगे बच्चों, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर जमा MB स्क्वायर, फिर से मसला, और दी गई कीमतें रख देंगे, OB की जगह पे 41, MB की जगह पे 40, 41 का मुरब्बा 1681, 40 का मुरब्बा 1600, 1681 में से 1600 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 81। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 81 किसका मुरब्बा है, 9 का, जज़र मुरब्बा कर देंगे तो हमें मिलेगा OM बराबर 9, यानी मरकज से वित्र का फासला 9 इकाई है। अब यहाँ पे हम सम क्यों नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि सवाल के अंदर सम या मीटर नहीं दिया गया था, तो आप सम या मीटर नहीं लिखेंगे, आप इकाई लिखेंगे। आइए बच्चों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। शक्ल में मरकज O वाले 2 दायरे हैं, बड़े दायरे का वित्र AB है, आप यहाँ देखें यहाँ पे 2 दायरे हैं, बड़े दायरे का वित्र AB ये बड़ा वाला ब्लू लाइन है, जो छोटे वाले दायरे को नुक्ता P पर और नुक्ता Q पे कता कर रहा है। आपको दिखाना है कि ये जो बैरूनी हिस्सा AP है और ये जो BQ है ये दोनों बराबर हैं। हमने क्या किया, फर्ज किया कि OM जो है वो AB पर, बड़े वित्र पर उमूद है। अब अगर AB पर होगा तो PQ पर भी होगा, क्योंकि वही लाइन है। PQ अलग से इसलिए लिखा क्योंकि वो छोटे दायरे का वित्र है, तो यानी कि OM उमूद है AB पर भी और PQ पर भी, ध्यान रखें बच्चों। अब हम पहले चलते हैं छोटे दायरे के अंदर। छोटे दायरे में OM उमूद है PQ पर, OM उमूद है PQ पर, तो हम जैसे कहते हैं कि मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है, यानी PM और MQ बराबर हो जाएंगे। तो मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है, मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद। ठीक उसी तरीके से हम चलेंगे बड़े दायरे में। बड़े दायरे में भी हम लिखेंगे OM जो है वो AB पर उमूद है, फिर यहाँ पर भी हम लिखेंगे AM, यहाँ से लेके बड़े दायरे में AM जो है वो BM के बराबर है, मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद। अब यहाँ ध्यान दें बच्चों, AM जो है A यहाँ से लेके M तक है, यहाँ पे बीच में नुक्ता P है
और यहाँ से BM जो है, यहाँ पे नुक्ता बीच में क्यू है, यानी इसके टुकड़े हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे AP जमा PM, AP जमा PM, BQ जमा QM, AM को है ना, AM की जगह पे AP जमा PM और BM की जगह पर BQ जमा QM, क्योंकि APM और BQM हम खत्ती नुकात हैं। तो हम जानते हैं हम खत्ती नुकात की जमा और नफ़ी हम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ जमा नफ़ी कर दिया। अब चूंकि बयान नंबर 1 कह रहा है कि PM और MQ दोनों तो भैया बराबर हैं, तो PM और MQ को काट दो बयान नंबर 1 से, तो हमें मिलेगा AP बराबर BQ। देखो भैया बच्चों, यही पूछा था ना आपसे, AP बराबर BQ, तो हमने यहाँ साबित कर दिया AP बराबर BQ। ठीक है, तो बयान नंबर 1 से हम यहाँ लिख देंगे। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 6, इस मश्क के आखिरी सवाल पर। बच्चों, साबित कीजिए कि दायरे का कुत्र अगर दायरे के 2 वित्रों की तनसीब करता है तो वो दोनों वित्र एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। अब यहाँ शक्ल नहीं दिया था, तो बच्चों पहले शक्ल समझ लें। साबित कीजिए कि दायरे का कुत्र, तो सबसे पहले हमने एक दायरा बना लिया और ये एक कुत्र बना लिया जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो कुत्र है ये 2 वित्रों की तनसीब करता है। तो एक वित्र AB है और एक वित्र CD है। अब ये कुत्र जो है ये इनकी तनसीब कर रहा है, तनसीब कर रहा है मतलब ये AM MB के बराबर होगा और ये CN ND के बराबर होगा। तो पूछा क्या है, साबित कीजिए कि ये AB और CD मुतवाजी हैं। तो चलिए हम बच्चों साबित करते हैं। पहले हम लिख देंगे कि दिया हुआ है AM BM बराबर है, CN DN बराबर है, और साबित करना है वित्र AB और CD मुतवाजी हैं। तो पहले हम देखते हैं AM बराबर BM है ना बच्चों, AM और BM बराबर है, ऐसा आपको दिया हुआ है। अगर AM और BM बराबर है तो हम कह सकते हैं OM जो है वो AB पर उमूद है। जैसे हम कहते हैं ना, मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद, तो अगर उमूद क्या करता है, तनसीफ करता है। अब अगर तनसीफ है तो इसका मतलब उमूद है। ठीक है, मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है। ठीक है, तो अगर ये तनसीफ है इसका मतलब उमूद है। अब उसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर ये उमूद है तो इसका मतलब ये दोनों 90, OMA और OMB 90 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CN और DN बराबर, जैसे हमको दिया गया था, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे अगर ये दोनों बराबर है यानी कि ON उमूद है CD पर, ON उमूद है CD पर। अगर ON उमूद है CD पर तो हम लिखेंगे मरकज से वित्र पर खिंचा उमूद, यानी ONC और OND, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 होगा, ये दोनों भी 90 हो गया। यानी बच्चों देखो, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। हमारा आधा सवाल हल हो गया। अब इन मुतवाजी कैसे साबित करेंगे, तो हम लिखेंगे, देखिए एक ही तरफ, या तो आप इस तरफ के जाविये लीजिए या तो आप इस तरफ के जाविये लीजिए। आपने अभी मुतवाजी खुतूत वाले सबक में पढ़ा था कि दाखिली जाविये अगर 180 के हों दाखिली जाविये तो मुतवाजी हो जाते हैं। तो किसी भी एक तरफ का ले लीजिए आप, जैसे ये मैंने लिया OMB OND, तो ये भी 90 ये भी 90, बयान नंबर 1 और 2 से है ना, 90 इनको मैंने जमा कर दिया। अब ये हो गया 180, यानी दाखिला जाविये मिल गया 180। तो हम क्या कहेंगे, दाखिला जाविये मुतम्मिम कब होते हैं, जब दिए गए खुतूत मुतवाजी होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि दाखिला जावियों की पैमाइश 180 है, इसका मतलब वित्र AB और CD मुतवाजी है। अगर मुतवाजी ना होते तो दाखिला जावियों की पैमाइश 180 ना मिलती। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवालात अच्छे लग रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया बच्चों।